बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुबशिर महमूद और आपको आज की वीडियो में करता हूं खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा दराज की हैंडलिंग फ़ी। दराज की हैंडलिंग फ़ी हमारे बहुत से दोस्तों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि मुबशिर भाई हमारे दराज की जो पेमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर हमारी हैंडलिंग फ़ी जो है वो 1000, 2000, 3000, 5000 से लेके 19000, 20000 के राउंड अबाउट में है। ये क्या मसला है? हैंडलिंग फ़ी किस साइकिल की कट रही है? हैंडलिंग फ़ी है क्या? हैंडलिंग फ़ी कितनी होती है और हैंडलिंग फ़ी होती क्या है? बेसिकली मेन चीज़ है कि हैंडलिंग फ़ी है क्या? थोड़ा सा दराज को इस चीज़ में क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और थोड़ा सा दराज का समझेंगे कि हैंडलिंग फ़ी दराज हमसे किस तरह चार्ज करता है या क्यों चार्ज करता है। जो गाइस मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़े से स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ अकाउंट्स के, अपने अकाउंट्स के कुछ आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्क्रीनशॉट है हमारे पास और इसी तरह हमारे पास दो स्क्रीनशॉट्स और हैं, हम वो भी खोल लेते हैं। पहले अपने पास एक स्क्रीनशॉट ये है, दूसरा स्क्रीनशॉट ये है और तीसरा स्क्रीनशॉट हमारे पास ये है। ये 3 स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं और ये कुछ हमारे दराज के सेलर ग्रुप्स के अंदर से आए हैं और कुछ हमारे अपने अकाउंट्स के दोस्तों के अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स हैं। पहला स्क्रीनशॉट जिसके ऊपर हम बात करेंगे हमारे पास वो ये है कि हमारे पास टोटल अमाउंट डिलीवर्ड ऑर्डर्स देखी जाए तो 6 लाख रुपए है। तो उसके बाद पेनल्टीज़ देखी जाए तो 1800 के करीब पेनल्टीज़ हैं, कंपनसेशन और वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स लॉसेस जो हैं वो हमें दिए हुए हैं दराज ने क्योंकि क्लेम्स वगैरह किए थे। रिटर्न ऑर्डर हमारे 7000 कुछ के हैं और इसी तरह ट्रांजैक्शन फ़ीस, हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस में क्या आता है? कमीशन फ़ी, शिपिंग फ़ी, डिस्काउंट एंड फ्री शिपिंग मैक्स। अब आप देखें, अब आप कहेंगे कि फ्री शिपिंग मैक्स नहीं देनी चाहिए। अब ये देखिए, ये एक स्टोर है जिसके ऊपर फ्री शिपिंग मैक्स दी हुई है और कितनी अमाउंट की दी हुई है? 36,530 रुपये की। और इसी तरह अगर हम टोटल ट्रांजैक्शन देखें तो टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास 1,83,207 रुपये की ट्रांजैक्शन हमने दराज को कमीशंस की मद में, पेमेंट फ़ी की मद में, बाकी दूसरी शिपिंग फ़ी की मद में पे किया है। हमारी टोटल अमाउंट की बात की जाए तो वो बनी है 3,96,284.70 रुपये। और हमारे पास यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न जहाँ पर रहने वाला है वो हमारा ये है। ये देखें, ये मैंने जूम कर लिया है यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करें इसकी लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट सर्विस की तो हमारे पास कितनी हैंडलिंग फ़ी कितनी कटी हुई है? 19,334 रुपये। 19,334 रुपये की हमारे पास लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट सर्विस के अंदर हैंडलिंग फ़ी कटी हुई है। ये एक हाईली रनिंग अकाउंट है। ये सिंपल एक सिंपल साइकिल में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की सेल दे रहा है। तो आप खुद सोचें 11-11 के अंदर ये कितनी सेल देगा? 11-11 के अंदर कम से कम इसकी एक पेमेंट साइकिल 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक होगी। लिटरली इतनी होगी। इसके बाद हम अब अगर हम बात करें अपने दूसरे की, तो दूसरे वाले ये हमारा सेलर ग्रुप से एक आया है बंदा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर इनकी टोटल अमाउंट बन रही थी 13,000 और टोटल अमाउंट जो इनको मिली वो है 6,883 रुपये। और यहाँ पर अगर हम इनकी लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पर वो कटी है 1,038 रुपये। ये हमारे पास दूसरा अकाउंट था। तीसरे अकाउंट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास टोटल पेमेंट बनी है 7,946 रुपये। और अगर अगर हम बात करें उसकी अमाउंट कितनी आनी है वो 4,160 रुपये। बहुत सारे लोगों को इश्यूज ये है कि मुबशिर भाई ये हैंडलिंग फ़ी दराज हमसे इतनी ज़्यादा क्यों काट रहा है? बेसिकली उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये हैंडलिंग फ़ी है क्या, अगर है तो कितनी है, क्यों काट रहा है और इसका क्या सिनेरियो, किस बेसिस पे दराज काट रहा है। तो आप लोगों को भी मेल आई होगी, मेल मुझे भी आई है, वही मेल मेरे पास आई है और उस मेल की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ये मेल आज ही हमें रिसीव हुई है तो मुझे भी मौका मिला वीडियो बनाने का। सो गाइज मैं आप लोगों को फिर कहूँगा, आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे लिए इसलिए मैटर करता है कि मैं अपने काम के साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियोज़ पर भी फोकस कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर मेल आई है कि एड्रेसिंग आइटम हैंडलिंग फ़ी कंसर्न्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेलर्स का इशू ये है कि हैंडलिंग फ़ी क्या है, हैंडलिंग फ़ी कैसे कट ऑफ होती है। देखिए यहाँ पर हमें एक मेल रिसीव हुई है, आप लोगों को भी मेल रिसीव हुई है, वो है मोजेस सेलर। हम जानते हैं कि आप अपनी वीकली पेमेंट से डिडक्ट होने वाली हैंडलिंग फ़ी और स्टोरेज फ़ी के चार्जेस को लेकर परेशान हैं। दराज की तरफ से आपको पहले भी आगाह किया गया था
सिस्टम में ग्लिच के 22 चार्जेस बाद में लागू किए जाएंगे। यानी कि दराज ने एक मेल की थी हैंडलिंग फी से रिलेटेड, वो मेल मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, मैंने अब दराज की एक और मेल खोल ली है जो कि दराज ने पहले की थी। आप लोग मेल्स को जो है ना किसी खातिर में लेकर ही नहीं आते कि मेल्स होती क्या है, इनको देखना भी होता है या नहीं देखना होता। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अक्टूबर की मेल है जिसके अंदर दराज हमें कह रहा है, आपको आगाह किया जा रहा है कि एक रिसेंट सिस्टम में इशू की वजह से कुछ फीस लाइन के प्रोसेस में आर्जी तौर पर ताखीर हुई है, जो कि आपके वीकली अकाउंट में 9 सितंबर से एडजस्ट होनी थी, जो कि हमारे 9 सितंबर से, अब देखें अक्टूबर अक्टूबर एंड सितंबर, 9 सितंबर से जो एडजस्ट होनी थी वो अब ये मेल आ रही है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ये मेल आ रही है कि 9 सितंबर से जो एडजस्टमेंट होनी थी, मैंने हैंडलिंग फी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, चैनल के ऊपर मौजूद है, जाके जरूर देखिएगा, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसका। अच्छा, अब इसके अंदर देखें 9 सितंबर को जो एडजस्ट होनी थी वो नहीं हुई, तो वो दराज के कह रहा है इस नतीजे में आपको अभी तक इस हवाले से कोई चार्ज नहीं किया गया। उसको आसान अल्फाजों में कहें तो आपके अकाउंट स्टेटमेंट से डिडक्ट नहीं किया गया अभी तक, यानी कि आज से 1-2 स्टेटमेंट्स पहले तक। वो कौन कौन सी थी? हैंडलिंग फी, मेन चीज हैंडलिंग फी थी, पिकअप फी थी, स्टोरेज फी थी, तमाम सेलर्स पेनल्टीज, जितनी भी पेनल्टी सेलर्स को लगनी थी वो भी लागू नहीं की। सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर का पहला हफ्ता शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों को हैंडलिंग फी में इश्यूज आने लग गए। अब देखें, ऊपर मेंशन की गई इफेक्टेड साइकिल्स की पेमेंट आपके फ्यूचर पे आउट से डिडक्ट की जाएगी। ये दराज कब बता रहा है हमें? 2 अक्टूबर को, यानी कि आज से 1 महीना पहले, आज 6 की डेट है तो आज से ठीक 1 महीना पहले दराज ने हमें बता दिया था कि ये अगले फ्यूचर पे आउट्स में कभी भी डिडक्ट की जा सकती है। इस तरह आपको अभी तक इस हवाले से पेमेंट नहीं हुई, आपके हमारे अकाउंट से इस वक्त पेमेंट नहीं काटी गई हमारे अकाउंट स्टेटमेंट से। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। ये मैंने आपको पुरानी मेल दिखाई। अब हम बात करेंगे न्यू मेल की, कि न्यू मेल के अंदर हैंडलिंग फी से रिलेटेड दराज क्या कह रहा है। ठीक है, अभी हमने अक्टूबर की बात की, सितंबर से जो लागू होने थे वो अक्टूबर में जो लागू होने थे, सितंबर और अक्टूबर दोनों मिला के, वो अब इस मेल के अंदर दराज आज की, ये अभी से 50 मिनट पहले आई हुई मेल के बारे में दराज बता रहा है। वो ये है कि मोजिस सेलर्स, ये सारा पढ़ के मैंने आपको सुना दिया। पहला हमारे पास एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये हमारे पास स्टोरेज फी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्टोरेज फी से। लेकिन उससे पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे। हम इस टेबल को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दराज को क्रिटिसाइज भी इसी चीज़ पर करना है, क्योंकि दराज का कुछ सिस्टम है मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, आप लोगों को भी पसंद नहीं होगा, वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आइटम हैंडलिंग फी एंड स्टोरेज फी, दराज ने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया और आपको बता रहा है कि आइटम हैंडलिंग फी क्या है और स्टोरेज फी क्या है। ये चार्जेस हर आइटम की महफूज और बर वक्त डिलीवरी को यकीनी बनाने में दराज के ऑपरेशनल खर्चा कवर करती हैं। दराज से पहले मैं एक बात करता हूँ, बर वक्त डिलीवरी, दराज ये बात कम करे, थोड़ी करता होगा बर वक्त डिलीवरी, लेकिन सेलर्स को इतना डिले करना पड़ता है पेमेंट्स के लिए, क्योंकि जब आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा उस डिलीवर होने के बाद वाली नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में आपको उसकी पेमेंट मिलती है। राइट ऑफ सारे सेलर्स हैं तो आपको इस चीज का आइडिया है। अब दराज हमसे क्या कहता है? महफूज, आइटम की महफूज, कितनी बड़ी बात कर रहा है दराज, आइटम की महफूज और बरवक्त डिलीवरी। मैं आपको बता देता हूं, दराज के अपने अंदर इतने सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं कि एक सेलर अपनी चीज जो पैक करके बेचता है वो बिल्कुल सही होगी, एक्यूरेट होगी, 110% ओके होगी। कस्टमर तक जब पहुंचेगी तो कस्टमर कहेगा यार ये चीज मैंने मंगवाई नहीं थी, सेलर कहेगा यार ये चीज मैंने भेजी है। अब आप खुद देखें, खुद समझे चीजों को, कि अब आप खुद देखिए इन चीजों को कि दराज क्या कह रहा है कि भाई हम आपकी चीजों को महफूज बनाएंगे। अगर आप हमसे एक चीज के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 60 रुपए जितने भी ले रहे हैं, आप उस चीज की हिफाजत, एक प्रोडक्ट की हिफाजत करना भी आप पर फर्ज है, क्योंकि आप पैसे ले रहे हैं। आप पैसे किस नाम से ले रहे हैं? कि आप उसकी हिफाजत करेंगे उस प्रोडक्ट की। अच्छा, दराज की थोड़ी सी मोनोपोली है, सिंपल बात करेंगे, थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होगी तो हमने बात तो खुल के करनी है, क्योंकि हैंडलिंग फी, मैंने आप लोगों को फिर कहा है, डिस्कशन हैंडलिंग फी पे भी होगी। दराज को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना हमारा राइट है,
वी आर सेलर्स, अगर हमें ये इश्यूज आ रहे हैं तो दराज इसे क्यों नहीं कैटर कर रहा, ठीक है, दराज इसे क्यों कैटर नहीं कर रहा इश्यूज। मैं आपको बताता हूं, मेरा आज एक फेल्ड डिलीवर्ड ऑर्डर जो वापस मेरे पास आया, जो कि कस्टमर तक पहुंचा भी नहीं, वो मेरे पास कैसे रिसीव हुआ। उसके अंदर जब मैंने आइटम निकाली तो वो आइटम मेरी थी ही नहीं। अब आप लोग खुद असेसमेंट करें कि क्या एक सेलर ऐसा कर सकता है जो कि 3% 2% की गेम के अंदर बैठा हो। अब ये 2% और 3% की गेम है क्या, ये 2% और 3% की गेम ये है कि दराज ने आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कि अगर आप इतने रिटर्न्स लेते हो तो आप बायर हो, अगर आप इतनी फेल डिलीवरी तो नहीं, अगर आप इतने रिटर्न्स लेते हो तो आप बाहर हो, अगर आपके इतने गंदे रिव्यूज हैं आपकी प्रोडक्ट लॉक है, अगर आप ऐसी इस पॉलिसी को वायलेट करते हो तो आप हमारे सिस्टम से ही परमानेंट डिलिस्ट हो। दराज भाई थक गया, सेलर थक गया, छोटा सेलर बेचारा थक गया, वो स्टोर बनाने के लिए पैसे कमाने के लिए आता है। ओ दराज का सिस्टम या दराज के अंदर मौजूद लोग उसको जीने ही नहीं देते हैं। हकीकत है ये, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप लोग अगर मेरी इस चीज़ से सहमत हैं, मेरी इस चीज़ से आप अगर आप मेरी इस चीज़ से कहते हैं कि मुबशिर भाई सही कह रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। अब हम फिर बात करते हैं कि दराज अपने इस सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए, डिलीवरी को बर वक्त करने के लिए आइटम फ़ी के हैंडलिंग चार्जेस हमसे चार्ज करता है, हैंडलिंग फ़ी। अच्छा, स्टोरेज फ़ी क्या है, ये दराज जो FBT के सेलर्स हैं ये उनके लिए है। अगर कोई बंदा FBT सेलर है तो कमेंट लाजमी करे, इसके ऊपर फिर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम हैंडलिंग फ़ी पे रहते हैं, वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम अब देखें ना कि स्टोरेज फ़ी के अंदर सिर्फ लास्ट में एक चीज़ मैं बात करूँगा, वो कह रहा है कि ब्रैकेट साइज हमारे पास क्या है 180 दिन। 180 दिन से ऊपर अगर हमारी चीज़ दराज के वेयर हाउस में रही FBT सेलर्स के लिए, आप ऐसे समझें कि आपने ये स्क्रू ड्राइवर्स खरीदे, आपने 10,000 की क्वांटिटी भेजी, आपका 180 दिन से पहले 5,000 स्क्रू बिक गया। 10,000 में से 5,000 दराज के पास उसके पास पड़ा हुआ है और वो 180 दिन गुजर गए हैं, दराज उस 5,000 को स्क्रैप कर देगा। यार मतलब एक न्यू चीज, आप एक तो उनसे कॉस्ट पर क्यूबिक ले रहे हो, कॉस्ट पर क्यूबिक फीट ले रहे हो एक सेलर से, लेकिन आप साथ एक लिमिटेशन लगा रहे हो कि भाई 180 दिन बाद आपकी चीज स्क्रैप कर दी जाएगी, और स्क्रैप किए गए पार्सल के बारे में दराज सुनना भी गवारा नहीं करता। अब हम बात करेंगे कि हाउ हैंडलिंग फी इज कैलकुलेटेड, हैंडलिंग फी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब देखो हमारे पास सेकेंड से लेके 8 सितंबर तक हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्डर्स अगर हमारे पास हैं, और एक आइटम की प्राइस है 4,000, एक की 3,000, एक की 3,000, फिर एक की 700। अब हमारे पास यहाँ पर 0 से लेके 500 तक की जो प्राइस रेंज है उस पर 10 रुपये चार्ज करता है दराज। 500 से लेके 1000 वाली पे 15 रुपये चार्ज करता है। 1000 से 2000 वाली पर 20 रुपये, और 2000 से ऊपर वाली पर 60 रुपये दराज हैंडलिंग फी कीमत में चार्ज करता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो 1000 से लेके 2000 के दरमियान फॉल करते हैं, तो 20 रुपये और 60 रुपये। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म यहाँ पर भी बनेगी, बताता हूँ कैसे। ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया, ये एक ऑर्डर। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये ऑर्डर हमारे पास है सेकेंड से लेके 8 सितंबर तक। ऑर्डर नंबर 4 ऑर्डर है हमारे पास, आइटम प्राइस ये, नंबर ऑफ आइटम्स ये हैं। अब आप कहोगे मुबशिर भाई आपने एक बात की है कि जो 2000 से ऊपर होगा, 2000 से ऊपर हमारा पार्सल होगा, क्या उसके ऊपर दराज 120 रुपये चार्ज करेगा? नहीं, मैंने कहा 60 रुपये चार्ज करेगा, जैसे कि उन्होंने ऊपर टेबल दिया है। लेकिन दराज ने गेम तो खेलनी है। अब देखो पर आइटम कितनी है हमारे पास? 2। मैंने आपको बताया था प्राइस रेंज कितनी है, प्राइस रेंज हमारे पास 2000 से प्लस है, तो कितने बने? 60 × 60 120। यहां पर हमारे पास 2000 से प्लस है, 3 आइटम बने, 60 × 60 × 60 180। यार मतलब दराज को बंदा क्या कहे। एक चीज है, आपने उसकी हिफाजत करनी है और आपने उसको बर वक्त डिलीवर करवाना है। एक ही पार्सल में सेलर ने एक ही पार्सल में तमाम आइटम्स डाल के भेजनी है,
ठीक है। अब वो आइटम दराज को हैंडओवर करनी है। दराज ने उस पैकेज के अंदर एक आइटम होगी या 2 आइटम होंगी या 40 आइटम होंगी उस पैकेज में, उस एक ऑर्डर नंबर के तहत। दराज ने तो वो ऐसे उठाना है और उसको जैसे भी उनका प्रोसीजर है पूरा 3-4 दिन हफ्ता लगता है, कस्टमर के हाथ डिलीवर करवा देना है। अब बंदा पूछे कि आइटम की प्राइस हमारे पास 4000 है, 60 रुपये आप ले रहे हो, लेकिन अब आपने बीच में आइटम भी डाल दी, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स अगर 2 हैं तो 60 ज़रब 2 120, इसी तरह 3 ज़रब 60 180, 6 5 जार 30 300 रुपये। मतलब कमाल, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है दराज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कंपटीशन में, मार्केट साइज में हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे कर देती है बाकी सेलर से। अगर एक सेलर है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबी बहस हो जानी है। अब आप देखिए, अब इन सारे ऑर्डर्स को कैलकुलेट करें तो 615 रुपये। इसी तरह 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जितने भी बने, इसमें देखें तो ये बना हमारे पास 500 से लेके 1000, इसके ऊपर दराज ने 45 रुपये काटे, 15 ज़रब 3 45, 45 रुपये ही काटता है ना 1000, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, फिर भी ये 15 ही है तो 45 रुपये ही बनते हैं, ठीक है, 3 आइटम है। और इसी तरह 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक हमारे पास 310 बने, और 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक हमारे पास 125 रुपये बने। तमाम चीज़ें देख ली हमने, कैसे कैसे हैंडलिंग फ़ी को मैनेज किया, या हमने कैसे हैंडलिंग फ़ी को अपने ऑर्डर्स में से चेक किया कितने पैसे लगते हैं। अब हमने थोड़ी सी बात करनी है हैंडलिंग फ़ी के नीचे जो इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं। आइटम हैंडलिंग फ़ी हर हफ्ते पिछले हफ्ते के ऑर्डर्स पर कैलकुलेट की जाती है। बहुत सारे बच्चों को या सेलर्स को ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, मैं थोड़ी सी आपको बात इस तरह समझाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मैंने अपना स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लिया, आप स्क्रीन मैंने अपनी थोड़ी बड़ी कर लिया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। वीडियो चाहे लंबी हो चुकी है, बट इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू सेलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आइटम हैंडलिंग फी हर हफ्ते पिछले हफ्ते के ऑर्डर्स पर कैलकुलेट की जाती है। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक एक हफ्ता बन गया, लेट सपोज एक हफ्ता बन गया। अब इस हफ्ते के डिलीवर्ड ऑर्डर्स, इस हफ्ते में जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स होंगे, अगले हफ्ते के पेमेंट साइकिल में इसके हैंडलिंग फ़ी के चार्जेस कटेंगे। वो देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है हर हफ्ते, यानी कि अगर इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते में जो पैसे कटेंगे वो पिछले हफ्ते के ऑर्डर्स पर कैलकुलेट की जाएगी, पिछले हफ्ते के ऑर्डर्स पर कैलकुलेट की जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 2 एंड 8 सितंबर के साइकिल है तो हैंडलिंग फ़ी उन ऑर्डर्स पर लगती है जो पिछले हफ्ते में डिलीवर हुए हों। हमारे पास 2 से लेके 8 सितंबर तक का साइकिल है, उस साइकिल के अंदर हैंडलिंग फ़ी उन ऑर्डर्स पर लगेगी जो इससे पीछे, यानी कि 2 सितंबर से पीछे 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो ऑर्डर्स डिलीवर हुए होंगे उसकी पेमेंट 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर के साइकिल में कटेगी। ये तो फुल एंड फाइनल कंफर्म बात है, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि इस हफ्ते के जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं उसकी पेमेंट साइकिल में से ही हैंडलिंग फ़ी कटेगी, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते के डिलीवर्ड ऑर्डर्स अगले हफ्ते की पेमेंट साइकिल में से हैंडलिंग फ़ी को डिडक्शन करेंगे। अब ये चार्जेस हर हफ्ते डिडक्ट किए जाते हैं, ये चार्जेस हर हफ्ते डिडक्ट किए जाते हैं, ये लिखा हुआ दराज ने, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको यहाँ दिखाई, ये वाली 19,000 वाली, यार इतनी ज़्यादा पेमेंट 10 15 20 60 रुपए इस तरह कट रहे हैं तो 19,000 रुपये बन गए इतने सारों से। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन कुछ मसाइल की वजह से सितंबर और अक्टूबर के तमाम हफ्तों के चार्जेस, सितंबर और अक्टूबर के तमाम हफ्तों के चार्जेस, ये वो बात है जो मैंने कहा था, वीडियो पूरी देखिएगा और एंड में आपको पता चलेगी। सितंबर और अक्टूबर के तमाम हफ्ते, यानी कि सितंबर के जितने 4 पेमेंट साइकिल बनते हैं वो, अक्टूबर के 4 पेमेंट साइकिल बनते हैं वो, उनके तमाम हफ्तों के चार्जेस करंट साइकिल्स में एक साथ डिडक्ट किए जाएंगे। यानी कि ये वाली जो फोटो मैंने आपको दिखाई है, ये सिर्फ
पिछले हफ्ते के नहीं कटे हुए, इसके अंदर अक्टूबर के एंड सितंबर के तमाम हैंडलिंग फी चार्जेस कट कर दिए गए हैं। आखिर में हमारे पास नोट है, कुछ कैटेगरीज पर हैंडलिंग फ़ी नहीं चार्ज की जाती, जैसे कि दराज के बड़े मशहूर हैं, दराज ने इस पर हैंडलिंग फ़ी नहीं चार्ज की। डिजिटल गुड्स, टॉपअप, चैरिटी एंड डोनेशन, सर्विस प्रोडक्ट्स, स्पेशल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड SOF सेलर ऑन फिट। अब हम यहाँ तक अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हैंडलिंग फ़ी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा और डिटेल में मैंने हैंडलिंग फ़ी के ऊपर डिस्कशन की है। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरी मेहनत आप लोग ज़ाया ना किया करें। आप लोग मेरी मेहनत का मुझे सिला तब मिलता है जब आप लोग लाइक का बटन करते हैं, मुझे तब बहुत खुशी होती है। और कमेंट करके जब आप मेरे से बात करते हैं ना कि मुबशिर भाई कैसे करें, ये मसला है, और मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर हर कमेंट का मैंने जवाब दिया है। कोई कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने या तो लाइक करके ना छोड़ा हो या मैंने उसका जवाब ना दिया हो। मेरी कोशिश होती है कि प्रायोरिटी करूं आप लोगों को। अभी सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उसका थैंक यू सो मच। मुबशिर महमूद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।